तो दो प्रकार के धर्म बतलाए गए हैं, एक है नियत धर्म, एक है आपातकाल के धर्म, रेगुलरली व्हाट वी आर सपोज टू डू एंड इन केस ऑफ इमरजेंसी। ठीक है, तो ऐसा वर्णन आता है शास्त्रों में कि एक बार विश्वामित्र मुनि, उनके राज्य में अकाल पड़ गया, भयानक अकाल, दुर्भिक्ष, और जीवन के लिए, जीने के लिए कुछ भी नहीं बचा। ऐसी परिस्थिति में वो एक बार वो चंडाल के यहाँ गए और एक चंडाल से उन्होंने कहा कि कुछ भोजन है तो दो, और चंडाल ने कहा कि मेरे पास तो सिर्फ ये कुत्ते का मांस है। और तब विश्वामित्र मुनि ने उस दिन कुत्ते का मांस खा करके जिया। चंडाल ने पूछा, क्यों आप इतने बड़े ब्राह्मण हैं, विद्वान हैं, कुत्ते का मांस खा रहे हो? विश्वामित्र मुनि ने कहा कि आपातकाल है, मुझे अपने शरीर को निर्वाह करने के लिए आवश्यक है। कृष्ण कृपा मूर्ति श्रील एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद जी लिखते हैं, ये आपातकाल का धर्म जो है उसको स्वाभाविक नहीं बनाया जा सकता है। दिस इज नॉट एन एक्सक्यूज। ठीक है, आपके प्राण निकल रहे हैं और कोई दूसरा चारा नहीं है, तो ऐसी परिस्थिति में उसको स्वीकार किया जा सकता है। परंतु आज हम देखते हैं कि वो एक स्वभाव बन गया है, लोग उसी के ऊपर जीना चाहते हैं। बड़े बड़े सिस्टमैटिक कत्ल खाने खोले जा रहे हैं जिनके अंदर पशुओं की हत्या की जा रही है, गायों की हत्या की जा रही है। ये गलत है, निंदनीय है, और ऐसे व्यक्ति को दंड देना राजा को चाहिए। जिस प्रकार से महाराज परीक्षित ने जब देखा कि कली उस गाय के और बैल के पांवों को काटने के लिए तत्पर है, तो महाराज परीक्षित ने तलवार निकाल ली और उस कली का वध करने के लिए तत्पर हो गए। तो ये स्वाभाविक है। ठीक है, इसको प्रश्रय या इसको बढ़ावा नहीं दिया जा सकता, क्योंकि श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं सभी व्यक्ति को अपने संतुष्ट धर्म का पालन करना चाहिए, प्रिस्क्राइब्ड ड्यूटीज। शास्त्र में कहा गया है प्रिस्क्राइब्ड ड्यूटीज, गृहस्थ के लिए प्रिस्क्रिप्शन है, गृहस्थ को क्या करना चाहिए भगवत गीता में बताया गया है। ब्रह्मचारी को क्या करना चाहिए बताया गया है। वानप्रस्थ के लिए क्या धर्म है, क्या कर्तव्य है बताया गया। सन्यासी के लिए क्या कर्तव्य है बताया गया। और इन कर्तव्यों के अंदर कुछ फेरबदल किया जा सकता है इन इमरजेंसी, ओनली इन इमरजेंसी। ठीक है, परंतु उसको नॉर्मल मत बनाइए। ठीक है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र के कर्तव्यों का वर्णन किया गया है। इसलिए भगवान भगवत गीता में कहते हैं 18वें अध्याय के 47वें श्लोक में कहते हैं श्रेयान स्वधर्मो विगुणा परत धर्मत तनुस्तात स्वभावम नियतम कर्म कुर्वो आपनोति किल्वसम। अपने वृत्तिपरक कार्य को करना, चाहे वह कितना भी त्रुटिपूर्ण ढंग से क्यों ना हो, इवन इफ नॉट प्रॉपरली। मान लो आपकी कोई वृत्तिपरक कार्य है, आपका वृत्ति है व्यापार करना, आपको व्यापार करना ठीक से नहीं आता, फिर भी वही करो। दूसरे के कार्यों का नकल करने का प्रयास मत करो, नहीं तो भयानक परिणाम आएंगे। ठीक है, भयानक परिणाम आएंगे। आप अपना धर्म, अपना जो निर्दिष्ट कर्म है उसका अनुशीलन करो। ये शास्त्र का नियम। अर्जुन क्षत्रिय था, क्षत्रिय धर्म का पालन करो। जब उसने भगवान को ये सुझाव दिया कि मैं सन्यासी बन जाता हूं, तो भगवान ने उस सुझाव को रिजेक्ट कर दिया। ये तुम्हारा धर्म नहीं है, तुम जा करके सन्यासी बन के सफल नहीं हो सकते हो।
क्योंकि गुण वैसे हैं। कहीं भी अन्याय देखोगे तुरंत तलवार निकाल लोगे, ठीक है ना? यस, तो गुण है, वो प्रकृति का गुण है, स्वाभाविक गुण है, ठीक है। जो बनिया है वो अपना व्यापार नहीं छोड़ सकता, कहीं पर भी देख लो, यू विल फाइंड सम वे और मीन्स टू डू बिजनेस, हर परिस्थिति में। एक व्यक्ति राज्य के अंदर बहुत धोखाधड़ी करके पैसे बनाता था, पक्का बनिया था, तो राजा के पास उसके शिकायत पहुंच गई कि भाई ये जो है कहीं पर भी आप इसको रखो, ये तो पैसे बनाता है, तो इसको कुछ ऐसा करो जिसके ऊपर कुछ नियंत्रण लगे। तो राजा ने विचार किया, फिर राजा ने कहा कि तुम्हारी ड्यूटी कल से समुद्र के किनारे, समुद्र के किनारे मेरे को क्या करना है, तुम लहरों की गिनती करो, तुम लहरों की गिनती करो। तो अब तो कोई वहां पर खाने का चांस नहीं है, समुद्र के किनारे खड़ा हो है, कुर्सी लगा के बैठ गया, लहरों की गिनती कर रहा है। अचानक उसने वहां पर जो मछुआरे थे, नौका चलाने वाले हैं, उनको बुलाया। बोला क्या हुआ? बोला तुमने मेरे गिनती करने के अंदर डिस्टरबेंस किया है, तुम्हारी नौका बीच में आई, लहरों के बीच में आई, मेरी गिनती के अंदर बाधा आई, मेरे को टैक्स दो, नहीं तो राजा से कंप्लेन करूंगा। डर गए वो लोग, उन लोगों ने उसको घूस देना पड़ा बचने के लिए। राजा के पास खबर पहुंची कि अरे इसने तो वहां पर भी ये काम कर लिया, इसने तो वहां पर भी नहीं छोड़ा। तो राजा ने कहा ठीक है, तुम्हारी वहां से ड्यूटी हट गई, तुम जो है अब आकाश में तारे गिनोगे, आकाश में तारे गिनोगे। ठीक है, आकाश में तारे गिनने के लिए बैठ गया। वहां पर भी 2 दिन नॉर्मल चला काम, तीसरे दिन साहब पहुंच गए लोगों के पास, बोले भाई पैसे निकालो। तो किस चीज का है? तुम्हारा पेड़ बीच में आ रहा है, ढक जा रहे तारे, दिखाई नहीं दे रहे हैं, मेरी गिनती में मिस्टेक हो जा रहा है, काटो पेड़। बोला जो पेड़ कैसे काटो, फल लगे हुए हैं, अभी बढ़ रहा है। नहीं तो लाओ, नहीं तो लाओ, तो लोगों को देना पड़ा। तो मतलब वो कहीं पर भी अपना कोई उपाय निकाल ही लेता है, ठीक है ना? वो अपना कोई ना कोई उपाय निकाल ही लेते हैं। तो ये व्यक्ति का एक एक स्वभाव होता है, बड़ा मुश्किल है उनको बदलना, ठीक है? परंतु इसका अर्थ ये नहीं है कि भगवान करे भाई वही करते रहो, ठीक है? क्योंकि वह शास्त्र अनुमोदित कर्म नहीं है। यहां पर बात हो रही है शास्त्र अनुमोदित कर्म की। किसकी बात हो रही है? शास्त्र अनुमोदित। No, I like to do it, I do it, anyway I will do it. No, that is not. Whether it is prescribed and recommended in the scriptures, then you can do it. Otherwise not. ठीक है? तो सभी वर्णों के लिए, सभी आश्रमों के लिए विशेष प्रकार के नियम बताए गए हैं, और भगवान ने बताया कि व्यक्ति को अपने निर्धारित कर्तव्यों का, निर्धारित नियमों का पालन करना चाहिए। भले ही वो कहीं उसमें त्रुटि हो तो भी संकोच न करे, कोई कमी हो तब भी संकोच न करे। भाई आप गृहस्थ हो, आपको गृहस्थ धर्म का पालन करना चाहिए। थोड़ी कमी होती है तब भी ठीक है, परंतु आप अभ्यास छोड़िए मत, क्योंकि वही आपका धर्म है, स्वभाव है, राइट? आज लोग छोड़ चुके हैं। गृहस्थ का धर्म बतलाया गया है कि परोपकार करना, लोगों की सेवा करना, दान देना, परंतु आज गृहस्थ लोग इस धर्म को छोड़ चुके हैं, अपने स्वभाव को छोड़ चुके हैं, ठीक है ना? पहले आप देखो, आप अपने दादाजी के समय सिर्फ चले जाओ, ज्यादा दूर मत जाओ,
पिताजी के तक भी मिल जाएगा, दादाजी तक चले जाओ। मैं कलकत्ते में बड़ा हुआ तो हमारे पास डेली सुबह और विशेष करके एकादशी वाले दिन, ऐसे फेस्टिवल वाले दिन बहुत सारे लोग भीख मांगने के लिए आते थे बिल्डिंगों में, राइट। बाहर से आवाज लगाते थे और सबको ही घर में माँ बोलती थी कि भाई जाओ दो, हाँ, नहीं तो एक लोटा चावल या गेहूं। याद है कि नहीं है? एकदम बढ़िया से याद है ना? ये प्रतिदिन का, हाँ, प्रतिदिन का नियम था। कितने लोग आ जाए, कभी कभी दिन में 20 लोग आ जाते थे, 20 को देना पड़ता था, नियम था। और वो व्यक्ति उससे जी सकता था, समझ गए? लोग खुशी खुशी देते थे, खुशी खुशी देते थे। आज कहीं पर नहीं है। लोग आपके ऊपर क्रोधित हो जाएंगे, डांट करके भगा देंगे। तो ये है बदलना, गृहस्थ का कर्तव्य है, ठीक है। पहले नियम था, पहली रोटी गाय की, पहली रोटी गाय की। अब कहीं पर है क्या? गाय बेचारी सब कचरे के अंदर मुंह खा मार रही है, क्योंकि इतने सारे लाखों लोग हैं इस कुकड़पल्ली में। 1 लाख घर होंगे, 1 लाख, यदि 1 लाख रोटी डेली दी जाए तो कोई गाय खाली पड़ेगी क्या? है, मिलेगी? नहीं, तो कोई देने तैयार नहीं, कोई देने तैयार नहीं। तो एक बड़ा ही एक कल्चर, एक आदत में बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ लोगों का। लोगों ने अपने वास्तविक धर्म को, वास्तविक स्वभाव को छोड़ दिया। इस कारण से हृदय क्रूर हो गया। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं किसी को भी अपने वृत्तिपरक कार्यों को कभी छोड़ना नहीं चाहिए, नेवर टू बी गिवन अप। बट पीपल, बिकॉज दे आर गिविंग अप, द होल सोसाइटी इज सफरिंग। ठीक है, समाज की दुर्गति हो रही है। जो अतिथि हैं, जो घर में गेस्ट आते हैं, उनका स्वागत करना बताया गया। माता सीता ने जानते हुए भी कि ये रावण है, राक्षस है, फिर भी स्वागत किया, फिर भी किया। कुछ आचार्य बतलाते हैं कि माता सीता पहचान गई थी कि ये दुष्ट है। अच्छा, हाँ, पहचान गई थी कि ये दुष्ट है, ये राक्षस है। क्योंकि जब वो माता सीता की तारीफ कर रहा था और जिस ढंग से, जिस शब्दों का उसने प्रयोग किया, उन शब्दों को सुनकर के माता सीता समझ गई कि ये साधु नहीं है। हे आप सुंदरी, इतने पतले कमर वाली, आपके सुंदरता पे मैं मोहित हूं और आप मुझे दान दें, ये कोई साधु कहेगा क्या? She could make out कि ये कोई साधु नहीं है। परंतु उन्होंने साधु के वेश की मर्यादा को कायम रखा। ये साधु के वेश में, इसलिए मेरा कर्तव्य, मेरा धर्म है दान देना, मैं अपने धर्म का निर्वाह करूं, ये धर्म का उल्लंघन कर रहा है। राइट? शी वाज सो कमिटेड। तो यह है शास्त्र का नियम। तो सभी वर्ण और आश्रम के व्यक्तियों को अपने अपने धर्म का अनुशीलन करना चाहिए, छोड़ना नहीं चाहिए। तब समाज सुखी रहेगा, अन्यथा समाज में अव्यवस्था फैलेगी, और जब अव्यवस्था फैलेगी तो दुख बढ़ेंगे, लोग त्रस्त होंगे। ठीक है। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की